Hello students, question number 12 from JEE Main 2022, 27 July, shift 2. The question is, a circle C1 passes through the origin O and has diameter 4 on the positive x-axis. तो इसका अगर डायग्राम भी साथ में बनाते चलें तो कुछ ऐसा डायग्राम होगा कि पॉजिटिव x-axis पर उसका डायमीटर है और सर्कल C1 टच कर रहा है यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो कुछ ऐसा होगा। ये अगर मान लो सर्कल C1 है जो कि कुछ ऐसा आएगा, एक्स एक्सिस पर उसका डायमीटर है इस तरीके से, और ऑब्वियसली फिर उसका जो रेडियस होगा वो 2 हो जाएगा। अगर डायमीटर 4 है तो 2,0 जो है सेंटर हो जाएगा सर्कल का। उसके बाद फिर बोला था लाइन y इक्वल टू 2x, कुछ ऐसी लाइन होगी जो कि इस सर्कल को कॉर्ड OA जो है कट कर रही है, यानी कि O पॉइंट तो ये हो गया और A पॉइंट ये हो जाएगा। ऑफ अ सर्कल C1 लेट C2 बी द सर्कल विथ OA एज डायमीटर, मतलब कि ऐसा कुछ सर्कल आएगा फिर जो कि OA को डायमीटर मानते हुए बन रहा हो। ठीक है, इस तरीके से कोई सर्कल होगा। अब उसने कहा है कि इस तरीके से, एक मिनट, ठीक है, इस तरीके से होगा। अगर OA को एस डायमीटर मान के करते हैं तो द टेंजेंट टू C2 एट द पॉइंट A, इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, तो वो एट द पॉइंट A मीट्स द एक्स एक्सिस एट पॉइंट P, यानी कि एक्स एक्सिस को ये पॉइंट P पर मीट कर रहा है एंड वाई एक्सिस को पॉइंट Q पर कट कर रहा है। अगर तो आपको QA अपॉन AP का वैल्यू निकालना है। तो बेसिकली ये तीनों पॉइंट्स ही निकालना है मुझे, A, P और Q। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इस वाले सर्कल का इक्वेशन निकालूंगा मैं, जो कि आएगी x-2 का स्क्वायर प्लस y-0 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 2 का स्क्वायर जो कि होगा रेडियस इसका। तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस आएगा y² एंड माइनस आएगा 4x और प्लस 4 जो आएगा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली यही मेरा सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। इस इक्वेशन के साथ मैं y=2x को सॉल्व कर लूँगा तो मुझे a पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ मैं y=2x पुट कर दूँ अगर, तो ये हो जाएगा 4x² सॉरी x² प्लस यहाँ पर आएगा 4x² माइनस आएगा 4x = 0। एक तो x = 0 के करस्पॉन्डिंग आएगा तो उसको मैं हटा दूंगा सीधा सीधा, तो 5x - 4 = 0 आ जाएगा। तो बेसिकली 4x का वैल्यू 4/5 करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट A आएगा। अगर x का वैल्यू 4/5 है तो y का वैल्यू इसका डबल हो जाएगा बेसिकली, तो 8/5 जो है y का वैल्यू हो जाएगा। तो जो पॉइंट A है इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ जाएंगे 4/5, 8/5। अब मुझे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है अगर इस सर्कल पर, तो बेसिकली वो डायमीटर के तो परपेंडिकुलर ही होगा इस वाले के। तो इसका मतलब कि इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना है मुझे, जो कि 4/5, 8/5 से पास हो रही हो। तो 2x - y = 0 अगर इस लाइन की इक्वेशन है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x + 2y = सम लैम्डा लिख लेते हैं, जिसको कि 4/5, 8/5 से पास करा के लैम्डा निकाल लेंगे। तो उसको अगर सेटिस्फाई करेंगे तो आएगा 4/5 प्लस ये हो जाएगा 16/5 एंड इक्वल टू होगा लैम्डा। तो बेसिकली लैम्डा का वैल्यू 20/5 यानी कि 4 हो जाएगा। तो लैम्डा 4 आ गया, तो जो इक्वेशन हो जाएगी मेरी हो जाएगी x + 2y = 4 हो जाएगा। इसका इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस के लिए y = 0 कर देंगे तो x = 4 आएगा। तो बेसिकली P पॉइंट मेरे पास आ जाएगा 4,0 और उसके बाद फिर Q पॉइंट के लिए x = 0 कर देंगे यहाँ पर, तो y = 2 मिल जाएगा, यानी कि 0,2 जो है वो मेरे पास Q पॉइंट आ जाएगा। अब मुझे कुछ डिस्टेंसेस निकालनी है। एक तो QA डिस्टेंस निकालनी है, तो QA डिस्टेंस के लिए Q पॉइंट ये है मेरा, सॉरी A पॉइंट ये है, Q पॉइंट ये है मेरा। तो QA डिस्टेंस निकालूंगा तो ये हो जाएगा 4/5 का 4/5 - 0 का स्क्वायर प्लस आएगा 8/5 - 2 का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा QA डिस्टेंस बेसिकली। तो उसको निकालेंगे तो हो जाएगा 16/25 एंड आएगा प्लस, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस कर देंगे 8 में से, तो 2 बचेगा, तो 4/25 आएगा आपका, पूरे का अंडर रूट आएगा। तो यहाँ से 20/25 आ जाएगा
20/25 का रूट अगर करूँगा तो यहाँ से 5 से पहले बात तो कैंसिल आउट कर देंगे, तो 4/5 बचेगा का रूट, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो जो कि हो जाएगा 2/√5। ये मेरे पास डिस्टेंस क्यू ए आ जाएगा। और उसके बाद फिर ए पी डिस्टेंस की अगर बात करें तो ए पी विल बी इक्वल टू 4/5 माइनस 4 करूँगा का पूरे का स्क्वायर, और आएगा प्लस 8/5 का स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली, और पूरे का अंडर रूट आएगा। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों का 20 में से 4 गया तो 16 बचेगा। तो 16/5 का स्क्वायर कर दूंगा, तो 16/5 का स्क्वायर हो जाएगा 256/25, और प्लस 8 का स्क्वायर 64 आएगा, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 का पूरे का रूट आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 56 + 64 अगर करेंगे तो 256 + 64 ये हो जाएगा 0, 1, 12 और 320 आएगा ये। तो 320 डिवाइडेड बाय आएगा 25 के पूरे का रूट आएगा। इसको भी 5 से कैंसिल आउट कर देता हूँ मैं। तो 5 से ऊपर अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 5 6 टाइम्स, 5 से 4 टाइम्स, तो 5 बचेगा, जिसको जब मैं अंडर रूट से हटाऊंगा तो आएगा 8/√5 आ जाएगा बेसिकली इसका वैल्यू। बस अब दोनों का वैल्यूज आ चुका है हमारे पास, दोनों को डिवाइड करके रेशियो निकाल लेंगे। तो QA/AP का रेशियो चाहिए, तो QA/AP विल बी 2/√5 अपॉन 8/√5, √5 से √5 और 2 से 4, 8 जो है 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1/4 आएगा। तो बेसिकली 1:4 जो है QA/AP का जो रेशियो होगा वो 1:4 आ जाएगा, एंड विच विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन विच इज़ इन ऑप्शन ए। थैंक यू।